प्रकार की वेव के लिए अपन VRMS और VAverage निकालेंगे। जैसे मान के चलो मेरे पास इस प्रकार की वेव है, इस प्रकार की, ठीक है। इस प्रकार की वेव के लिए अपने को क्या निकालना है? VRMS और VAverage। और ये दे रखा है 0 से T और ये दे रखा है T/2, ठीक है। ये सर तो सबसे पहले तो देखो VAverage निकालते हैं। VAverage कैसे निकालेंगे इसका? तो सर VAverage निकालने का मतलब होता है इसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा? 1/2। ऐसा इधर मैं IR में लेता हूं, ठीक है। तो बेस तो कितना हो गया? T हो गया, ऐसा। और हाइट कितनी हो गई? IM, ऐसा ना। और टाइम पीरियड कितना हो गया? T। फुल साइकिल की बात कर रहा हूं, फुल साइकिल, कैसा? तो T से T क्या हो गया? कैंसिल। तो डाटा ऑफ VAverage कितना हो गया? IM/2। क्लियर है? अब देखो VRMS में ध्यान रखना यही बात। VRMS में क्या ध्यान रखना? प्रेशर रूट लगा दीजिए, यहां से लगा देंगे। बोले सर मीन है फिर स्क्वायर है, तो बोले हाँ सर। तो बोले सर स्क्वायर, बोले सर जो करंट है उसका स्क्वायर दो, IM का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, यदि इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन रही है ट्रायंगल रूट वाली, ट्रिंगुलर वेव बन रही है, सुनो ध्यान से बात, कौन सी वेव बन रही है? ट्रिंगुलर वेव। तो फिक्स है, परमानेंट है, यहाँ पे कितना आएगा? 1/3 फिक्स है। सुनो ध्यान से, कितना आएगा? 1/3। इसका अलग से डेविएशन है पूरा बड़ा कंप्लीट, लेकिन वो अपन करवाएंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए तो अपने पास इतना टाइम नहीं है, हमें आगे चलना है। जब अपन टारगेट पढ़ेंगे दोबारा तब पढ़ देंगे सबको। 1/3 आएगा। बोले बिल्कुल सर ठीक बात है। कहां से कहां तक लेना? बोले सर IM का स्क्वायर इंटू में 1/3। बोले हाँ सर। फिर फुल साइकिल के लिए चाहिए, बोले तो कौन सी साइकिल के लिए चाहिए? फुल साइकिल के लिए। कैसे हमारा जवाब चाहिए? तो बोले सर टाइम पीरियड कितना हो गया? 0 से T, ऐसे बटे T। तो T से T कैंसिल। तो VRMS का डाटा कितना रहेगा? IM/2। तो इसका तो आएगा IM/2, IAverage, और IRMS जो आ जाएगा वो आ जाएगा वोल्टेज नहीं करना, IRMS करना। अब सोचो यदि इस I की जगह V आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा? VAverage कितना हो जाएगा? VM/VM। भाई V लोगे तो फिर VM आएगा, कैसे हमें जवाब चाहिए? बोले सर VM का मतलब वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू। बोले हाँ सर। और यदि VRMS हो गया तो कितना हो जाएगा? VM/V। ये सब अब चाहो तो आप इसका बना सकते हो। इसके लिए अपनी एवरेज वैल्यू VRMS चाहिए। तो सर ये 0 से T/2 और ये T, फिर ये 3T/2, फिर ये इस प्रकार से चल रहा है सर। बोले हाँ सर। ये हो गई IM मैक्सिमम वैल्यू करंट की। हाँ सर। तो सर एवरेज बताओ आपको सबसे पहले IAverage। तो सर IAverage निकालना है। हाँ सर। तो सर देखो इसका एरिया लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मतलब IM क्रॉस ये कितना हो गया? T/2 प्लस, अब यहां पे करंट क्या है? 0, तो 0 लगा देंगे। और फुल साइकिल यहां से यहां तक की बात हो रही है तो 0 से, तो IAverage कितना हो जाएगा? तो सर हो जाएगा T से T कैंसिल, IM/2। क्लियर है बात? VRMS की मैं बात करूंगा, IRMS की मैं बात करूंगा, तो IRMS में वही चीज स्क्वायर करेंगे। यहां से अंडर रूट तो लगा दो IM का स्क्वायर। बोले हाँ सर। बोले सर यहाँ इसमें ध्यान रखना आपको, यहाँ पे कोई 3 नहीं लेना, बस ऐसे कैसे लेना है? IM का स्क्वायर। बोले हाँ सर।
मल्टीप्लाई कहाँ से कहाँ तक है टाइम पीरियड, 0 से t/2, तो t/2 तक ले लें। फिर आगे नहीं है तो 0, ये चलो क्योंकि आगे तो मामला 0 हो गया, पूरा तो यहाँ तक ही है मामला टाइम तक, बटे टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया t से t कैंसिल, तो IRMS कितना जाएगा, IN बटे रूट। ठीक है, इस प्रकार से अपन ट्रिंगुलर वेव और स्क्वायर वेव, ये तो कौन सा रूप है, ट्रिंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है, या इसको बोल देते हैं शॉर्ट रूप। ठीक है, जैसे वो आनी थी आरी काटते हैं अपन, तो उसके जो दांते जैसे आते हैं, उसके दांतों की स्ट्रक्चर से इसको शॉर्ट टूथ वेव भी बोल देते हैं अपन, है ना। और ये कहलाती है स्क्वायर वेव। अब सोचिए अपने को V एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो अपने को, V एवरेज, तो V एवरेज में कितना जाएगा, प्लस VM बटे 2, और V RMS में क्या जाएगा, प्लस VM बटे 2। जहां I है वहां पे V लगा देंगे, और जहां I है वहां पे V लगा देंगे, रिजल्ट सेम रहेगा, और जहां I है वहां पे VM लगा देंगे, VM लगा देंगे, रिजल्ट सेम। ये शायद हमें जवाब चाहिए बेटा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इनका तो मैंने आपको बता ही दिया था, यस सर, हाफ साइकिल के लिए, फुल साइकिल के लिए, t/4 के लिए, t के लिए, यस सर, इनके लिए मैंने आपको बता दिया, लिख दें। अब आगे पढ़ चलेंगे। आज हमें यही था क्या, फिर हो गया।
गया थे। अभी आपकी केमिस्ट्री की क्लास एक और आना स्टार्ट हुई। केमिस्ट्री की क्लास एक और लगेगी आपकी, 2 लगेंगी केमिस्ट्री क्लासेस। एक लगेगी, अब नए टीचर और आ रहे हैं 15 तारीख से। वो आने में तो अभी आ जाते हैं, लेकिन उनको कोई काम हो गया, इस वजह से 15 तारीख से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ताकि आपका सिलेबस थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना। फिर टारगेट करो, फिर बाद में देखेंगे, पहले एक क्लास कोर्स थोड़ा जल्दी हो जाए, इसलिए एक क्लास और ऐड होगी आपकी 15 या 16 तारीख से। शायद आपने ली भी होगी सर की क्लास उनकी, शायद आप चले गए थे उस दिन। हाँ, चले गए थे। देखो डियर, अब अपन आगे चलते हैं, अपन बात करेंगे आगे। देखो 3 प्रकार के सर्किट होते हैं। एक होता है प्योर आर सर्किट, ठीक है, प्योर सी सर्किट, ठीक है, और है प्योर एल सर्किट। प्योर आर सर्किट का मतलब ये है कि रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा सिर्फ सर्किट के अंदर। आपने पढ़ा हो तो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ एसी करंट के अंदर पढ़ा हो, एलसीआर सर्किट, आर सर्किट, आरसी सर्किट, तो वो वाला है नहीं, ठीक है। तो जैसे मतलब मैं प्योर आर सर्किट का मतलब ये बोल रहा हूँ, सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़ा रहेगा एसी सोर्स से, इसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। कैसे हो? तो सर इसका वोल्टेज कितना है? सर V = V0 sin ओमेगा t, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं अपन? रेजिस्टेंस। अब इसके बाद अपन छोड़ेंगे कैपेसिटर C, V = V0 sin ओमेगा t, ठीक है, ये कैपेसिटर C हो गया। और फिर आता है इंडक्टर, प्रेरण कुंडली। याद है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं? ये हो जाएगा V = V0 sin ओमेगा t, और ये हो गया आपका इंडक्टर। ये सारा का सारा आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे अपन एक अच्छे लेवल देखेंगे उन तीनों टॉपिक्स को, ठीक है। वैसे इसके अंदर क्या फ्लो होगी? वैसे करंट फ्लो, मतलब हम जानते हैं सर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहते हैं? V बराबर IR, I बराबर निकालूंगा तो V और V क्या हो जाएगा? R। तो वैसे V कितना है? वैसे V0 sin ओमेगा t अपॉन में क्या है? R। तो वैसे ये क्या हो जाएगा? V0 अपॉन में R क्या हो जाएगा? वैसे I0 sin ओमेगा t। तो वैसे हमें यहाँ से ये बात पता चली कि I बराबर में कितना है? I0 sin ओमेगा t, और यहाँ से भी पता चला कि V बराबर V0 sin ओमेगा t। तो मुझे ये बताओ कि ओमेगा t और ओमेगा t सेम है, यहाँ पे फेज सेम है कि नहीं? दोनों कलर समान है कि नहीं? दोनों की वैसे दोनों की कलर समान है, तो V और I दोनों कौन से में रहेंगे? एक ही फेज में रहेंगे। V और A कौन से फेज में रहेंगे? सेम फेज। इंपॉर्टेंट है भाई ये बात ध्यान रखना, सेम फेज। और सेम फेज का मतलब होगा फाई का मान कितना रहेगा? 0, ठीक है। बोले हाँ सर। इसका अपन चाहिए तो फेजर डायग्राम बना सकते हैं, लिखना सकते हैं। टाइम और इधर हो गया आपका वोल्टेज और करंट, क्लियर। तो बोले सर देखो सबसे पहले तो क्या लगता है? वोल्टेज। वोल्टेज अप्लाई होगा कितना होगा? V0 sin ओमेगा t। ये सब हम जवाब चाहिए, तो ये तो रहेगा आपका V0 इसके जस्ट सामने, और एंगल कितना है? ये ओमेगा t। एंगल ही होता है ये, ध्यान रखना। थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा अपॉन में t। सॉरी
ओमेगा बराबर क्या होता है थीटा अपॉन में टी। तो यहाँ से यदि मैं थीटा निकालूंगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा टी। ये चलो हमें जवाब चाहिए। जैसे आप निकालते हो ना वेग वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ऐसे एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। तो थीटा निकालूंगा तो ओमेगा इनटू टी हो जाएगी। तो ये थीटा क्या है कोणीय तो है नहीं, तो ये थीटा क्या है कोणीय तो है, और थीटा को क्या लिख दिया मैंने ओमेगा टी। अब इसी फेज में क्या रहेगी करंट, लेकिन करंट कहाँ रहेगी पीछे, करंट कहाँ रहेगी पीछे। मतलब क्यों रहेगी पीछे सर, प्लस देखो ये v नॉट अपॉन में आ रहा है, रेजिस्टेंस से हम भाग दे रहे हैं इसलिए करंट क्या हो जाएगी वोल्टेज से पीछे। पीछे का मतलब ये, पीछे का मतलब ये है कि वोल्टेज यदि 10 वोल्ट है ना तो करंट कितनी आएगी 5 एम्पीयर, करंट कितनी आएगी 6 एम्पीयर, करंट 7 एम्पीयर। लेकिन करंट 10 वोल्ट से क्या आएगी कम आएगी। क्यों क्यों कम आएगी, किससे भाग दे रहा हो रेजिस्टेंस, जैसा लो। तो इस वजह से करंट जो आएगी वो थोड़ा कम आएगी। तो नीचे वाला जो ये सर्किल देख रहे हो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा करंट, ये वाला फेज बनेगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम, क्वेश्चन में जवाब चाहिए। अब आ जाओ बड़े सर, देखिए हमें ये बात पता है कि कैपेसिटर का ये जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है सी, होता है कि नहीं होता है। तो क्यू बराबर सी वी का टाइम वी नो साइन ओमेगा टी। कैसे आपको जवाब चाहिए। अब मेरे को करंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा dq भाई dt करूंगा, बोल हाँ या ना। तो d अपॉन में dt, q का डाटा हो गया c v नॉट sin ओमेगा t। हाँ सर, तो यहाँ से करंट का डाटा कितना जाएगा सर, c v नॉट को मैं बाहर निकाल दूंगा, sin का क्या हो जाएगा cos ओमेगा t, और ओमेगा t क्या हो जाएगा प्लस ओमेगा। ये चलो तो यहाँ से मेरी जो करंट है वो आ जाएगी ओमेगा को c से मल्टीप्लाई करूंगा, ओमेगा c v नॉट cos ओमेगा। ये चलो बोले हाँ सर। तो i बराबर कितना हो गया बोले सर देखो v नॉट, तो बोले सर एक बात बताओ, बोले हाँ सर हमने ये पढ़ा सर कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो x ही होता है। याद करो 1 अपॉन ओमेगा c, याद है कि नहीं, याद है ना। तो क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 अपॉन ओमेगा c, ओमेगा सी क्या है, क्या मैं इसको ऐसे बना के लिख सकता हूँ, वापस ओमेगा से ऊपर ही चला जाएगा। यहाँ से तो ये हो गया मेरा cos ओमेगा टी, बोले हाँ जी सर। तो बोले सर आई बराबर v नॉट, ये डाटा किसका होता है बोले सर एक्स। बोले सर ये एक्स क्या है बोले सर कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, जिसको अपन बोल देते हैं इंपेडेंस। ये चलो बोले हाँ सर, या इसको बोल सकते हैं अपन रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर रिएक्टेंस, जिसको अपन बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, प्रेरित्य प्रतिघात। ये पढ़ा था कि पढ़ा था, वही होता है। ये हो गया आपका cos ओमेगा टी। यहाँ से तो आई बराबर क्या हो जाएगी v अपॉन में आर, ये v और ये r, तो ये क्या हो जाएगा आपका आई नॉट। बोले सर ये cos ओमेगा टी है और ये क्या है यहाँ पर sin ओमेगा टी है। कैसे हमें जवाब चाहिए। तो क्या सर मैं cos ओमेगा टी कैसे लिख सकता हूँ क्या sin, प्लीज ध्यान जंप बोर्ड पे। ओमेगा टी, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, cos ओमेगा टी को ऐसे लिख सकता हूँ, प्लीज ध्यान दें बोर्ड पे, sin पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी लिख सकता हूँ प्लीज। sin पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं यहाँ पर, दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में sin किसका होता है बेटा प्लस का। तो क्या मैं इसका लिख सकता हूँ पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, यहाँ से लिख सकते हैं। तो ओमेगा टी को क्यों ना आगे लिख लो प्लस पाई बाय 2। सर हमें तो यहाँ से ये बात पता चल रही है कि v तो है ओमेगा टी और करंट ये है। तो सर यहाँ पे तो बात पता चली हमें कि सर यदि v ऐसे है
तो करंट कितना आ गया इससे, पाई बाय 2। पाई बाय 2 फेज किसमें, कैपेसिटर। सुन लो मेरी बात ध्यान से। वोल्टेज ऐसे है कैपेसिटर में, तो करंट जो रहेगी वैसे रहेगी। कितना फेज आगे रहेगी करंट, 90 डिग्री आएगी। कितना डिग्री आएगी, 90 डिग्री आएगी। पाई बाय 2 फेज आ गया। अब सोचो करंट ये है तो वोल्टेज कहां चला जाएगा, 90 डिग्री पीछे। करंट हमेशा क्या रहेगी, आगे। यहां से देखो कितना आगे रहेगी, पाई बाय 2। इसी को अपन बोलते हैं प्योर सी सर्किट। अब तेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, सुन ले। तेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा कि तो ये बता बेटा कि प्योर सी सर्किट के अंदर, कौन से सर्किट के अंदर, प्योर सी सर्किट के अंदर करंट पीछे होती है वोल्टेज से या फिर करंट वोल्टेज से आगे होती है। आप बोलोगे सर करंट तो वोल्टेज से आगे होती है, फिर ये पूछ सकते हैं कि कितना आगे होती है। समझ गई बात पूरी तरह से, यस या नो में जवाब। मैंने क्या कहा, यदि करंट ऐसे है तो वोल्टेज कहां चला जाएगा, नीचे। यस या नो, आ जाएगा। प्योर एल सर्किट, सर प्योर एल सर्किट को नहीं पढ़ा सकते, सर प्योर एल सर्किट का मतलब तो ये होगा। और फिर सर इसके लिए तो ये बनता है वोल्टेज E बराबर माइनस का है डी आई अपॉन dt, बटा होता है E बराबर माइनस है डी आई अपॉन dt। यहां से तो सर यहां से मैं इसको लिख सकता हूं V बराबर V नॉट sin ओमेगा t। यहां से तो यहां से भी D बराबर माइनस का है डी आई अपॉन dt। ये चलो बोलना हां या ना डी है। यहां से तो L डी आई अपॉन V की जगह E लिख दो या V लिख दो, एक ही बात। L डी आई अपॉन dt V नॉट sin ओमेगा t। ये चलो बोले L को मैं कहां भेज दूं बेटा, नीचे डी आई अपॉन dt V नॉट अपॉन में L sin ओमेगा t। मेरे को I चाहिए तो मैं dt इधर भेजूंगा, V नॉट L sin ओमेगा t और dt। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, मेरे को करंट चाहिए तो di का इंटीग्रेशन क्यों चाहिए, I। अब इंटीग्रेशन करूंगा तो V नॉट अपॉन में L sin ओमेगा t dt, तो I बराबर हो जाएगा V नॉट अपॉन में L sin का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos। क्या होता है, माइनस का cos ओमेगा t बटे ओमेगा। देखा सर, तो सर यहाँ से मेरा आ गया माइनस का V नॉट अपॉन में ओमेगा L और cos ओमेगा t। और है ठीक है। अब यहाँ से अपन इसको बढ़ा के लिख लेंगे। तो बोले सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो सर कैसे, तो सर I बराबर V नॉट अपॉन में ओमेगा L, माइनस का चिन्ह है यहाँ सर, तो सर sin पाई बाय 2 माइनस ओमेगा t, एक ही बात है। पहले क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होते हैं प्लस। बोले सर आपने इसको में तो लिखा पाई बाय 2 प्लस ओमेगा t। बोले हाँ सर, और यहाँ लिखा आपने पाई बाय 2 माइनस ओमेगा t cos ओमेगा t को। बोले हाँ लिखा, लेकिन क्यों लिखा मैंने माइनस में मैंने इसलिए लिखा ताकि ये जो माइनस का चिन्ह है इसको मैं प्लस का बना सकूं। तो बोले सर कैसे बनाएंगे हम, तो सर इसको ऐसे बनाते हैं I बराबर V नॉट अपॉन ओमेगा, ये माइनस का चिन्ह अंदर जाएगा तो ये तो हो जाएगा माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया sin ओमेगा t माइनस का। तो बोले सर इसका मतलब यहाँ से क्या पता चला, तो सर यहाँ से ये बात पता चली यदि ये वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज, इंडक्टर वाला L वाला, ये वोल्टेज है C वाला, तो करंट कहाँ पीछे होगी, कितना पीछे होगी, ये करंट मतलब समझे, समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले बात करें रेजिस्टेंस की, ठीक है, किसकी बात करें, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये कहता है मैं नहीं बदलूंगा
जैसा हूं मैं वैसा ही रहूंगा। तो बोले सर कहने का मतलब आपका क्या है? बोले सर वोल्टेज इस डायरेक्शन में है तो करंट इसी डायरेक्शन में। बोले कि मेरा फेज 0। क्लियर? फिर भाई साहब कैपेसिटर वेवलेंथ तू तो बदल जा। बोले मैं बदल जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? तो मेरी एक शर्त ये है कि भाई साहब मेरी जो करंट है वो वोल्टेज से क्या रहेगी? अरे यार तेरी आगे रहनी चाहिए करंट। हाँ मेरी रहनी चाहिए। बोले कि ये मेरा वोल्टेज तो करंट मेरी ऐसे रहेगी। मेरी करंट आगे होगी तो ही बदलूंगा, नहीं तो मैं नहीं बदलूंगा। फिर इंडक्टर बोला कि देख जो कैपेसिटर कहेगा मैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगा, मैं उसकी फोटोकॉपी क्यों करूं? तो बोले फिर इंडक्टर बोलता है कि मैं ऐसा मैं इससे अलग से लूंगा। तो फिर तो कैसे चलेगा? बोले ये बोलता है करंट आगे रहेगी, तो बोले मैं बोलता हूँ करंट क्या रहेगी? पीछे। तो इंडक्टर ये कहता है कि वोल्टेज ऐसे है तो करंट किधर रहेगी? π/2 नीचे। बोल है ना? तो तीनों मतलब समझ गए? R C ये करंट का है, करंट R C और L। कैसे ना? आपसे बात पूछे कि बताइए सर C के अंदर V और I के बीच में कितना कोण बनता है? आपसे बात पूछे V और I VL और I के बीच में कितना कोण बनता है? π/2। दोनों में π/2। लेकिन यहां ध्यान रखना, यहां करंट जो है वो π/2 कोण आगे है। ध्यान रखना इस बात का। तो प्लस π/2 आगे और इसमें करंट π/2 कोण पीछे है। इसको लिख सकते हो माइनस का π/2। समझ गए नहीं बात? तो क्वेश्चन बनना स्टार्ट होने बेटा यहां से। तो इसको बोलते हैं प्योर R, इसको बोलेंगे प्योर C, इसको बोलेंगे प्योर L। पहले पूरा देखो अच्छे से। इसके लिए पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है प्लस π/2 माइनस π/2। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर किस में करंट पीछे रहेगी, किस में वोल्टेज पीछे रहेगा, ये मेरे को पता होना चाहिए। तो वो पता ऐसे ही कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं, इसलिए अपने को पूरा ड्राइव करना अपने लिए क्या था? जरूरी था। ये सब हमें जवाब चाहिए। देखिए क्या नाम है? फॉर्म पर जाएंगे बीएससी नर्सिंग की RUHS वापस तो हो रहा है फॉर्म, ठीक है ना? तो आपको भरना है, ठीक है ना? नर्सिंग के ऊपर हैं? नर्सिंग के ऊपर बीएससी कब बन जाए? पहले वो नीट के थ्रू भरेंगे आपने। नीट अब नीट नहीं कर पा रहा है, बीएससी नर्सिंग में करवा रही है। तो जो भी DMLT DMRT जो भी कोर्स होता है ये RUHS वापस करवा रहे हैं। राजस्थान मेडिकल हेल्थ साइंस वापस करवा रहा है, इसलिए आप यूनिटर पे जाकर फॉर्म भर देना। एग्जाम शायद मेरे ख्याल से जून में है इसका। हाँ अभी हम शायद मुझे ऐसा लगता है जून में है। एक बार और तुम जाके एक बार यूनिटर पे जाके कंफर्म कर लेंगे, लेकिन उसके लिए फॉर्म भर ही देना।
कल का पेपर लगाता हूँ है क्या? कर रहे हैं क्या? तुमने दिया था क्या पेपर? तो तुमने दी थी? आपके पापा का फोन तो है ना, आप लेट कैसे हो गई? 12 बजे क्लियर थे क्लास से। लिख लिए सभी? आपने दिया पेपर कल का? क्यों नहीं दिया? ऐसे मना कर दिए? ठीक है, क्यों मना कर दिया? आपको देना चाहिए था पेपर। तो इसलिए मना कर दिए कि भाई आपकी स्टार्टिंग नहीं, अभी आप पढ़ेंगे तो जितना भी 10, 20, 30 नंबर जो भी आएंगे आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? वो टारगेट वालों का चल रहा था टेस्ट 11 से 12। वो क्या था कि आपको इससे वजह से नहीं लगा क्योंकि शायद आप स्टार्टिंग वाले बच्चे हो, वो पेपर हैंडल ही नहीं कर पाओ, आप देखते ही रह जाते पेपर को, इस वजह से आपका लगवाया नहीं है पेपर। ये रीजन हो सकता है। आपकी क्लास कौन ले रहे थे? केमिस्ट्री वाले सर। और फिर उसमें एक रीजन ये भी है क्योंकि फिर 11 से 12 लगकर फिर उनका 2 बजे से वापस एग्जाम था, 2 से 5। क्योंकि फिर जैसे आप 12 बजे से 1 बजे लगता तो फिर 2 बजे वापस उनके बच्चे बैठते। अब कल वाला क्या था, सिर्फ फिजिक्स का था 11 से 12, फिजिक्स का मेजर टेस्ट, तो वो लगभग 1 घंटे का हुआ। फिर उसके बाद 2 से 5 तो दिया था कि पहला नंबर 2 से 5 वाला, 11 से 12 वाला भी। मैं इनको बोल देता हूँ कि भाई ये देने के लिए तैयार है बच्चे, है ना, ठीक है ना, चाहे नंबर कम बत्ती जो भी आएगी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी चाहे सिंपल सी बात है, पहले दिन में थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा अपना। ये बच्चे 1 साल से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तब चाहे कितने स्कोर 110, 115, 105, 120 यहाँ तक पहुँच रहे हैं। भाई आप 30-40 नंबर भी आएंगे तो भी ऐसा लगेगा भाई बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत तो आता है कम से कम। चलो मैं इनको बोल दूंगा। फिर 2 से 5 वाला दिए, 2 से 5 वाला नहीं दिया। चलो चले भैया, अब इसमें एक चीज समझ लो, वापस मैं बता रहा हूँ, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये क्या है आर, ये क्या है और ये क्या है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? अब बताओ। मान लो मेरे को इसी का फेजर बनाना हो, इसका सी, तो वही 2 सर्किल बनाएंगे, 2 लूप बनाएंगे, ठीक है। ओमेगा फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन हो रही है, तो बोले सर इधर टी है और इधर बीपी है और आईबी, तो बोले सर हमें ये बात तो पता है कि ओमेगा टी किसको रिप्रेजेंट करेगा, वी नॉट को, ऐसा हमें जवाब चाहिए। अब करंट कितना आ गया, पाई/2, तो यहां से कितना कोण आगे चलेगा अपन, यहां से इससे कैसे पाई/2, तो यहां पे आ जाएगी करंट, क्यों होगा, तो इसका फेजर बनेगा ये वाला। किसका फेजर हो गया ये, सी का। अब मैं बात करूं एल का फेजर, एल का फेजर ऐसा ये तो बन जाएगा आपका V नॉट, ओमेगा से ऑसिलेशन, ये T, V और I, ठीक है। और उसके बाद में है क्या है, करंट। करंट कितना पीछे है, पाई/2, तो यहाँ से पाई/2 पीछे करेंगे, ये तो हो गया ओमेगा T, और यहीं से लेना है पाई/2 पीछे, इसके जस्ट सामने लेना,
समझिए इस लाइन पे आएगा वी और आई, ध्यान रखना इस लाइन पे। तो ये तो हो गया बड़ा वाला, तो वी नोट, और छोटा वाला हमेशा क्या होगा आई नोट, ये शानो। और यहाँ पे हमने निकाला नहीं था कि आई नोट बराबर होता है वी नोट अपॉन में एक्स सी, और यहाँ पे आपने को पता है आई नोट बराबर होगा वी नोट अपॉन में एक्स, ये शानो। और एक्स सी बराबर होता है 1 अपॉन में ओमेगा सी, जिसको अपन बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको बोलते हैं एक्सएल बराबर ओमेगा, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, दोनों पेज में। हो गया, हो गया क्या? अब देखो डियर, आगे चलते हैं अपन। अब मैं आपको ये चीजें तो पता चल गई कि सर आई आ गई और बी आ गई। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, क्वेश्चन मेरे पास में ये दे रखी करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, ठीक है। ये करंट फ्लो हो रही है किसमें से, कैपेसिटर में से, ठीक है। तो
क्वेश्चन ये है कि बताइए वोल्टेज कितना होगा। तो सर ये चीज हमें पता चल गई कि हमें ये बात पता है सर, आपने सी की बात करी, सी की बात ये हुई, ये बात है हाँ सर। तो लेकिन सर यहाँ पर तो पाई बाई 2 है ही नहीं, तो सर इसका मतलब तो ये हुआ कि करंट ये हो गई, करंट क्या हो गई, ये वाली हो गई सिचुएशन। तो फिर वोल्टेज क्या हो जाएगा भाई, जब तेरे को पता है कि करंट तेरी आगे है, करंट तेरी क्या है आगे, सी के अंदर करंट क्या है तेरी आगे, तो वोल्टेज क्या है तेरा पीछे। तो सिंपल सी बात है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V नॉट, सी लगाने चाहो तो पता चल जाएगा साइन ओमेगा माइनस बोला है, ये बात पता चल गई। यदि करंट तेरे को ये दे दे तो तेरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 पीछे हो जाएगा। बोले हाँ सर, ये बोले ये BC के लिए हो गया। बोले सर मान लो मेरे पास इंडक्टर कोई है और मेरे पास ये करंट है और मेरे पास करंट भी ये रखी है I बराबर I नॉट sin। ये शायद हमें जवाब चाहिए। तो बोले सर ये करंट दे रखी है तो मेरे को बता दो BL कितना होगा। तो सर मुझे ये बात पता है कि इंडक्टर में करंट क्या होती है पीछे और वोल्टेज क्या होता है आगे। तो ये तो मेरे को पता है ना वोल्टेज आगे है और करंट क्या है मेरी पीछे। अब करंट ये है तो वोल्टेज आगे होगा, सिंपल सी बात है। तो कितना आगे होगा पाई बाई 2, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा V नॉट है sin ओमेगा t प्लस बोल रहे हैं। और मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस बोलता है मैं भाई चेंज नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, यदि करंट ऐसे फ्लो हुई है तो सेम है, नहीं होगा मैं चेंज। लेकिन ये दोनों क्या हो सकते हैं चेंज। ये चलो पहले क्या था, ये यहाँ पे अपन ने ध्यान दो पहले वाले में कि अपन ने यहाँ पे लिया था V बराबर V नॉट sin ओमेगा t। देखो अच्छे से एक बार, V बराबर V नॉट sin ओमेगा t लिया था अपन ने, लिया था कि नहीं लिया था सी में। फिर वहां पे करंट क्या मिली, I बराबर I नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 ये मिली। अब यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, करंट क्या ले लिया, I बराबर I नॉट sin ओमेगा t। तो वोल्टेज क्या मिलेगा, बोले सर पाई बाई 2 पीछे चला जाएगा वोल्टेज, करंट से पीछे रहता है वोल्टेज। बस इसमें ध्यान रखो कि सर C और L की खासियत है कि C में करंट आगे वोल्टेज पीछे और L में वोल्टेज आगे और करंट पीछे। लिख लो ये खासियत, ये क्वेश्चंस लिख लो।
एग्जाम में इससे पूछते हैं कि इसकी एवरेज पावर बता दो, इसकी एवरेज पावर बता दो और इसकी एवरेज पावर बता दो। इसको अपन ने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, इसको भी अपन ने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया और इसको भी अपन ने एसी सोर्स से एवरेज पावर पूछ लिया। ठीक है, तो मेरे सर हमें बात जानते हैं कि जो पावर होती है वो होती है V इनटू में, ये बात पड़ी हुई है। शक्ति जो होती है वोल्टेज इनटू में क्या होता है, करंट। तो मेरे सर P बराबर V का डाटा मेरे को पता है V नॉट साइन ओमेगा t होता है और करंट का जो डाटा है वो होता है I बराबर I नॉट साइन। तो ये हो गया मेरा V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर। ऐसे अब मैं यदि एवरेज की बात करूंगा तो इसके ऊपर से क्या लग जाएगा एवरेज, तो P के ऊपर क्या लग जाएगा बार, तो ये हो गया V नॉट I नॉट और साइन स्क्वायर ओमेगा t इसका बार। यस या नो, एवरेज का मतलब जाना तो बार और फिर बार का मतलब ये हो गया V नॉट I नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा t 0 से t 1/t और dt। याद करो मैंने कल ही करवाए थे और मैंने आपको ये भी बताया था बेटा इसका जो डाटा होता है ना वो कितना होता है 1/, बोलो खाया ना। ये से हमें जवाब सही दिया, ये से हो। अब देखो V नॉट I नॉट है लिखा सर, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेरी रूट 2 इनटू V रूट 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और V नॉट I नॉट हो जाएगा। तो सर ये किसका मान होता है, क्या जो मैंने कल करवाया था ये होता है VRMS और ये क्या होता है IRMS। तो एवरेज पावर ये की VRMS IRMS इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात करते हैं, दूसरी इसको भी बनता है। तो सर एवरेज पावर निकालनी है तो बोले सर P बराबर होता है VA, बोले हाँ सर होता है। तो बोले सर P कितना है VA, बोले हाँ सर। V का डाटा V नॉट साइन ओमेगा t है, बोले हाँ सर। तो बोले सर करंट क्या रहेगी, बोले I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। ये सर बोलो हाँ है ना, करंट ये होती है और यदि आप I यदि ये दोगे तो V ये ले लो, एक ही बात है। ये चलो हाँ सर, इसमें आप अपन V दिखा देते हैं, ये साइन ओमेगा t करंट हो जाएगा I बराबर I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई। अब लिखो इसको V नॉट I नॉट साइन ओमेगा t और ये क्या हो जाएगा cos ओमेगा t साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा। बोले सर एवरेज निकालना तो मैं इसके ऊपर मोड़ लगा दिया। बोले सर इसका एवरेज जो होता है कितना होता है, क्योंकि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से नीचे, तो 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा हो गया और sin 2 थीटा का एवरेज क्या होता है 0। ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ V नॉट I नॉट 2 से ऊपर कर दो 2 से नीचे, तो ये हो गया आपका sin 2 थीटा और इस sin 2 थीटा का एवरेज क्या होता है नीचे। तो सेम आपके बाद ये इसमें मैंने स्टेप क्या नहीं है, तो जहाँ पे बेटा आपको 90 डिग्री का फेस दिख जाएगा, क्या बोला मैंने 90 डिग्री का फेस, वहाँ पे एवरेज पावर कितनी है 0। सर यहाँ भी एवरेज पावर कितनी रहेगी 0, इसमें भी एवरेज पावर कितनी रहेगी 0 और इस पर एवरेज पावर क्या रहेगी VRMS IRMS। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट के अंदर कि बता दीजिए सर कैपेसिटर के लिए एवरेज पावर, प्योर कैपेसिटर सर्किट के लिए एवरेज पावर का मान कितना होता है 0। प्योर इंडक्टर सर्किट के लिए बता दीजिए एवरेज पावर का मान कितना होता है 0। प्योर रेजिस्टेंस सर्किट के लिए बता दीजिए एवरेज पावर कितनी होती है सर VRMS। लिखिए
क्लियर था? अब इस पर एक बड़े से ब्रेकेट में लिखो क्यू आर क्यू सी और क्यू एल के लिए एवरेज पावर औसत शक्ति। क्यू आर के लिए सिर्फ प्रतिरोध और शुद्ध प्रतिरोध, उसके लिए VRMS IRMS। क्यू सी के लिए शॉर्टकट हो गया? ठीक है बेटा, यहाँ तक हमारी रिवाइज करें। नेक्स्ट पार्ट अपन LCR से स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, तो 2 दिन बाद में ये चैप्टर अपना क्या हो जाएगा?